अपन ने हाइब्रिडाइजेशन के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखी, उसकी साइंटिफिकल डेफिनेशन को पूरा डिफाइन किया, डिटेल से समझा। सेकंड, फिर उसके टाइप्स और एक टेबल को देखा, उस टेबल में सबको कोरिलेट करते चले। उसके बाद अपन ने एसपी हाइब्रिडाइजेशन में पूरा हाइब्रिडाइजेशन निकाला, उसके बॉन्ड एंगल को देखा, उसकी स्ट्रक्चर को देखा। उसी प्रकार से sp2 टाइप के पूरे हाइब्रिडाइजेशन को समझा। अब उसके आगे अपन सेकेंड पार्ट में sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे बात करेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें बॉन्ड एंगल कहाँ प्रेजेंट होता है। बात करता हूँ मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो sp3 जब sp3 संकरण अपन पढ़ते हैं तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपन को निकालना है। तो p में कितने, p के ऊपर कितनी संख्या है 3 और s कितने हैं 1, तो कितने हो गए 4। यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे 4। मतलब कि जो सेंट्रल मेटल होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल अपन को क्या बताता है, जो सेंट्रल मेटल होगा उससे जुड़ने वाले जितने भी बॉन्ड होंगे वो कितने हो गए 4 हो गए, 4 बॉन्ड बनेंगे सेंट्रल मेटल के साथ, ये बताता है अपन को हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर उसके बाद में बात करता हूँ स्ट्रक्चर पे। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 109.28 डिग्री। और इसमें जो एग्जाम्पल है वो है CH और 4। तो अपन इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस एग्जाम्पल में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, संकरण निकालेंगे, उसमें देखेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनती है, बॉन्ड देखेंगे कहाँ पे 109.28 डिग्री का बॉन्ड बन रहा है, और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं CH4 में। इसका सेंट्रल मेटल कौन है, कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो भाई। अच्छा, 1s2 2s2 2p2। अच्छा, अब ग्राउंड स्टेट में मैं इनके ऑर्बिटल्स डिजाइन कर रहा हूँ। तो अपन आउटर सेल को लिखते हैं, तो 2s और 2p, मैंने दोनों को लिख दिया 2s एंड 2p। ठीक है, 2s में कितने हैं 2, 2p में कितने हैं 2। अब अपने को बॉन्ड कितने बनाने हैं 4। अब यहाँ पर वीबीटी थ्योरी भी अगर अपन स्टडी करें तो वीबीटी थ्योरी क्या कहती थी कि अगर कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो इस बॉन्ड को वो एक्साइटेड स्टेट में सिंगल बॉन्ड में चेंज कर लेगी। तो ये क्या करेगा, जब इसको एक्साइटेड स्टेट में अपन लेकर जाएंगे तो ये जो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाएंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन्स को इस ब्लॉक में या इस ऑर्बिटल में ट्रांसफर कर देगा। अब एक्साइटेड स्टेट कैसी होगी, देखो ये 2s हो गया, ये 2p हो गया बेटा। अब बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरूंगा, मुझे नहीं पता है कैसे भरना है। ठीक है, देखते हैं। 2s है, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2p है, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब बात करता हूं मैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन भला मानुष है, छोटा प्राणी है, क्यों तकलीफ देते हैं इसको। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें अपन, तो 1s1 होता है, यानी कि इसमें 1s के एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसका। अब जो हाइड्रोजन हो गए कितने, 4 मॉलिक्यूल है, CH4 है, यानी हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाएंगे किसके साथ, कार्बन के साथ। तो पहला बॉन्ड कहाँ बनाएंगे, 2s के ऑर्बिटल में हाइड्रोजन जुड़ेगा, फिर कहाँ जुड़ेगा 2p के फर्स्ट में, 2p के सेकेंड ऑर्बिटल में, और 2p के थर्ड ऑर्बिटल में। इन तीनों जगह जुड़कर वो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक एक बॉन्ड का, यानी 4 बॉन्ड बन गए। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल का पता करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल वे ऑर्बिटल होते हैं जहां पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो बॉन्ड का फॉर्मेशन इन 4 जगह हुआ है। तो s का ऑर्बिटल कितना है 1, p के कितने हैं 3, तो सबको मैं साथ में बना रहा हूँ 1 2 और 3। ये हो गया s का 1 और p के कितने हैं 3।
और सब में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और सब पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे, ठीक है। तो अब जो एक s का ऑर्बिटल है और p के 3 ऑर्बिटल है, इन दोनों को साथ लिखते हैं तो होता है sp3। तो भैया निकल गया ना आपका हाइब्रिडाइजेशन। यही तो ज्ञात करना था आपको कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, तो ऐसे निकालते हैं। अब अपन बात करते हैं, मैंने सेकंड पॉइंट कहा था कि इसकी स्ट्रक्चर होती है जो टेट्राहेड्रल होती है। तो CH4 की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आप सबको पता है ना कि CH4 है, ऐसी होती है स्ट्रक्चर। आप तो बहुत होशियार हो, ऐसी तो नहीं होती, ये तो गलत होती है। आगे देखते हैं कैसी होती है। फिर मैंने कहा है टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल में कार्बन बीच में होगा, सबसे ऊपर होगा हाइड्रोजन, इधर होगा हाइड्रोजन, इधर होगा हाइड्रोजन और इधर होगा हाइड्रोजन। ये होती है CH4 की स्ट्रक्चर। और इसमें जो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड है 109.28 डिग्री, वो यहाँ बनेगा 109.28 डिग्री। ये चारों हाइड्रोजन जुड़ेंगे यहाँ पर और ये बनेगी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या बनेगी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब पता चल गया, प्रूव कर लिया अपन ने, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए थे, 109.28 डिग्री इसकी बॉन्ड एंगल बता दिया और CH4 अपन ने एग्जाम्पल ले लिया। अब मैं बात करूंगा इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल या नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसके बाद आता है sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें ध्यान से देखो, अपन ने sp3 पढ़ा तब तक 2 ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, एक तो s ऑर्बिटल और एक p। अब इसमें d भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे अपन। तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होगी बताओ जल्दी से काउंट करके। बताया ना आपको मैंने, d का कितना है 1, तो इसको जोड़ेंगे 1 प्लस p के कितने हैं 3, तो 3 प्लस s का 1, 3 एक 4 और एक 5 हो गए। तो इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की संख्या कितनी होगी, पाँच होगी। यानी जो इसका सेंट्रल मेटल आयन होगा वो कितनों के साथ बॉन्ड बनाएगा, 5 के साथ। उदाहरण देके अपन तो PCl5, यानी इसमें जो P है सेंट्रल मेटल वो 5 क्लोरीन के साथ जुड़ेगा और 5 बॉन्ड बनाएगा। ये बताता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके बाद अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बायपैरामिडियल। कैसी होती है, ट्राइगोनल बायपैरामिडियल। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री एंड 120 डिग्री होता है। तो अपन अब निकालते हैं PCl5 का। PCl5 में सेंट्रल मेटल आयन है वो है फॉस्फोरस। क्या है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है नहीं पता आपको, ठीक है निकाल देते हैं। नियॉन तक तो इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल्ड होते हैं, फिर 3s2 एंड 3p3। सही है क्या, गिन लो, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोर 15 पे आ रहा है, 2 3 5 और 10 15 हो गए। अब मैं इसके ऑर्बिटल्स को डिजाइन करता हूँ, ठीक है। तो ये 3s और ये 3p, 3s एंड 3p। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, 3p में कितने हैं 3। ये है ग्राउंड स्टेट पे। अब Cl कितने बॉन्ड बनाएगा, Cl के 5 मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे तो 3 की ही जगह है, एक तो ये पहले से भरा हुआ है। तो इसके आगे जो फ्री होता है वैकेंट ऑर्बिटल 3d0 जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो मैं यहाँ बना लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। ये होता है 3d, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब जब इनको एक्साइटेड स्टेट में लेकर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर यहाँ चला जाता है। अब मैं वापस इनको बनाऊं तो 3s का एक, 3p के ये 3 ऑर्बिटल और 3d के ये रहे 1 2 3 4 और 5। ये 3d, 3p एंड 3s। 3s में एक इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 और 3d में 1। तो अब जो क्लोरीन महोदय है, ये क्लोरीन महोदय का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन 3s2 3p5, ठीक है। तो ये क्लोरीन महोदय क्या नोट कर लिया आपने, मैं रफ कर रहा हूँ वापस, ठीक है। अब जो 3s है इसमें क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बॉन्ड बनाता है
दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर और पांचवा यहाँ पर। पांचों क्लोरीन ने बना लिया बॉन्ड। तो अब इन्होंने कौन से ऑर्बिटल में बॉन्ड बनाए हैं? तो S का लिया इन्होंने एक, ये वाला। P के पार्टिसिपेट कर रहे कितने? 3, और D का कर रहा है 1, तो ये D का 1। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp3d हाइब्रिडाइजेशन, जो अपन को निकालना था। अपन ने क्या कहा था कि इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए वो हो गए 5। ये रहा 1, 2, 3, 4 और 5। अब मैं बात करता हूँ इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। अपन ने कहा था कि इसकी स्ट्रक्चर होगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये कैसी होती है देखिए। PCl5, P हो गया सेंट्रल मेटल आयन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ठीक है। अब एक होगा अबाउ दी प्लेन क्लोरीन, कौन से एक्सिस पे होगा? अबाउ दी प्लेन, और एक होगा बिलो दी प्लेन। एक तो अबाउ दी प्लेन एंड एक बिलो दी प्लेन। ये होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। कैसी होती है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। अब Cl काउंट कर लो। Cl1, Cl2, Cl3, Cl4 और Cl5। Cl5 बना लिया अपन ने, और जो फॉस्फोरस है वो बीच में प्रेजेंट है, और इस प्रकार PCl5 की स्ट्रक्चर होती है। इसको कहते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल। इसमें जो बॉन्ड एंगल है, अपन ने कहा था 90 और 190 एंड सॉरी, बॉन्ड एंगल इसका था एक तो 90 डिग्री एंड एक था 120 डिग्री। दो बॉन्ड एंगल थे, तो 90 डिग्री तो होगा ये वाला, कौन सा होगा? ये वाला, और 120 डिग्री होगा ये वाला। समझे? दोनों बॉन्ड एंगल अपन ने देख लिए, 90 यहाँ होगा, 120 यहाँ होगा। क्लियर है? अब मैं इसके आगे वाले पार्ट की बात करता हूँ, sp3b2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। sp3b2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? गिनो भाई जल्दी से, सब मुझ पे ही मत छोड़ो, आप भी करो कुछ। D के हो गए 2 ऑर्बिटल, P के हो गए 3 और S का 1, तो 2 + 3 + 1 = 6, यानी कि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे मतलब 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। किसका? 6 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब मैं आगे बात करता हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी? ऑक्टाहेड्रल। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 72 डिग्री का, ठीक है। और इसका एग्जांपल ले लो SF6। कौन सा होगा? SF6। अब मैं बात करता हूँ, चलो इसका अगर आपको कोई पूछ ले कि sp3d2 की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप क्या बताओ? सोचो। अगर 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन ये होगी कि समान ऊर्जा और आकृति वाले कक्षक तथा असमान या भिन्न भिन्न ऊर्जा व आकृति वाले कक्षक आपस में सम्मिलित होकर लगभग समान ऊर्जा या लगभग समान ऊर्जा एवं आकृति के 6 नए संकरित कक्षकों का निर्माण करता है। उन्हें sp3d2 संकरित कक्षक तथा इस प्रोसेस को या इस फॉर्मेशन की प्रोसेस को sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 72 डिग्री प्रेजेंट होता है तथा इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होती है। इसमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन 6 होता है और इसमें एग्जाम्पल के तौर पर अपन SF6 ले सकते हैं। अब बात करते हैं SF6 एग्जाम्पल की। SF6 में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो है सल्फर। सल्फर कितने पे आता है? गिन लो, नहीं आता तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस और सल्फर 16 नंबर पे आता है। तो नियॉन तक तो इलेक्ट्रॉन फुलफिल्ड है। उसके बाद 3s2 एंड 3p
4 में, और आगे 3d 0 है वैकेंट ऑर्बिटल। अब मैं ग्राउंड स्टेट पे इन ऑर्बिटल्स को डिजाइन करता हूँ, तो 3s पे कर रहा हूँ पहले, फिर 3p पे, और अब बना रहा हूं मैं 3d ऑर्बिटल। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 4 है, और 3d में एक भी नहीं है, वैकेंट है, फ्री पड़ा है। 3s 3p 3d। अपन को क्या पता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 बनेंगे, यानी 6 बॉन्ड बनाने हैं, 6 जो 6 फ्लोरीन जुड़ेंगे। 6 कहाँ जुड़ेंगे, अपने पास तो 2 ही जगह है। तो जब इनको एक्साइटेड स्टेट में अपन लेकर जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जैसे s बना लिया मैंने s ऑर्बिटल, p के बना लिए ये मैंने 3, और d के बना लिए ये मैंने 5। जब मैं इलेक्ट्रॉन्स भरता हूँ तो s में 1, p में 3 और d में 2 ट्रांसफर हो जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर और एक यहाँ से, तो s p और ये d का ऑर्बिटल हो गए। अब जो F6 होगा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो या साइड में लिख लो, 1s2 2s2 2p 5p होता है। अब जो s ऑर्बिटल है, 3s ऑर्बिटल, इसमें एक फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, p के तीनों में एक एक फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा, 3 फ्लोरीन यहाँ जुड़ेंगे और 2 फ्लोरीन यहाँ जुड़ेंगे, यानी कि संकरण में टोटल कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, 5, 1 2 3 4 और 5 और 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया। तो अब इन 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अपन एक साथ लिखते हैं। पहला हाइब्रिड ऑर्बिटल था s, दूसरा है p के कितने हैं, 1 2 और 3, d के कितने हैं, 2। तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी इसमें जो संकरण होगा कौन सा होगा, sp3d2 होगा। मैंने कहा था हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 बनेंगे, 6 कहाँ बने, 1 2 3 4 5 और 6 बने, 6 गिन लो, ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसी होगी। अपना एग्जाम्पल क्या था, s f और 6, क्या एग्जाम्पल है अपना, SF6। तो जो सल्फर है वो तो हो गया सेंट्रल मेटल। अब जो फ्लोरीन है वो 6 जुड़ेंगे और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनानी है। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में पहले तो बनता है स्क्वायर प्लेनर, चारों प्लेन पर फ्लोरीन प्रेजेंट होता है। फिर एक होता है अबव द प्लेन और एक बनता है बिलो द प्लेन। ठीक है, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये होती है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और SF6 होता है। अब इसमें जहां पे भी बॉन्ड बन रहा है सब 72 डिग्री के हो गए, चाहे कोई सा भी हो। ठीक है, ये हो गई SF6 और ये होता है पूरा sp3d2। वापस रिवाइज करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की नंबर होती है 6, जो अपन ऐसे शॉर्ट फॉर्म में इन सबको काउंट करके निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर इसकी ऑक्टाहेड्रल होती है, बॉन्ड एंगल 72 डिग्री होता है, और इसका एग्जाम्पल होता है SF6, जिसमें फ्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल सल्फर के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद लास्ट अपना रहा है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, वो देखते हैं। लास्ट में कौन सा रहा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन वो संकरण है जिसमें संकरित कक्षक जो कुल है वो 7 संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं। 7 संकरित कक्षक मतलब कि जहां पे 7 बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो 7 संकरित कक्षक है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, पेंटागोनल बाय पैरामीडियल। इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, एक तो 72 डिग्री होगा और एक 90 डिग्री होगा, 2 बॉन्ड एंगल प्रेजेंट हो गए। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन IF7। कौन सा? IF7। अब चलो sp3d3 की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो क्या कहेंगे, कैसे बनाएंगे? सोचो जरा। सिमिलर एनर्जेटिक ऑर्बिटल and different energetic orbital are have a mix and form partially similar energetic orbitals of number of 7. These 7 hybrid orbitals are called a sp3d3 hybridized orbital, and this process of formation of sp3d3 hybridized orbital are called sp3d3 hybridization। ठीक है, समझ में आया? अब मैं बात करता हूँ IF7 के बारे में। IF7 के बारे में तो इसका सेंट्रल मेटल आयन कौन होगा? I। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 5s2 5p5 एंड 4d0। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ डिजाइन कर रहा हूँ ऑर्बिटल में ग्राउंड स्टेट पे। कहाँ पे? ग्राउंड स्टेट में। तो 5s2 बना लिया मैंने, 5p बना लिया और 5d बना रहा हूँ। ये बन गया अपना 5d। 5s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए मैंने, 5p में 5 इलेक्ट्रॉन एंड 5d आर वैकेंट ऑर्बिटल। अपन बात कर रहे थे यहाँ 5s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5p में 5 एंड 5d आर वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि इसमें अभी तक एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में अपन जाते हैं, किसमें? एक्साइटेड स्टेट में इन ऑर्बिटल को ले जाते हैं, तो जो यहाँ के ऑर्बिटल्स हैं, जो पेयरिंग ऑर्बिटल्स है, इन पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये सारे ट्रांसफर हो जाते हैं डी ब्लॉक में। यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन सब 4d होगा, यहाँ पे 5d नहीं होगा, 4d में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अब जो नए एक्साइटेड स्टेट्स के जो ऑर्बिटल हो गए वो कैसे हो गए, उनको फॉर्मिंग करते हैं। देखिए 5s, ये 5p एंड ये 5d। इट्स ओके। 5s 5p एंड 4d। अब 5s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए एक्साइटेड स्टेट में? एक तो उसमें ट्रांसफर हो गया 4d में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें। 5p में भी 3 इलेक्ट्रॉन ही हो गए क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने ट्रांसफर कर लिए एक्साइटेड स्टेट में जाकर के। और 4d में कितने हो गए? 3 ऑर्बिटल। अब अपने को IF7 बनाना है, तो फ्लोरीन के कितने? 7 मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाएंगे। कितने? 7 मॉलिक्यूल। तो 7 मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ बॉन्ड बनाएंगे? एक मॉलिक्यूल तो बनाएगा यहाँ पर फॉर्म बॉन्ड, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर, छठा 4d में और सातवां यहाँ पर। यानी कि IF7 में फ्लोरीन के 7 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल 5s के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, 3 मॉलिक्यूल 5p के साथ हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और 3 मॉलिक्यूल 4d के ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो अब अपन अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल निकालेंगे जिन जिनके साथ बॉन्डिंग हुई है, सिर्फ उन ऑर्बिटल्स को देखें तो वो ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हो गया 5s का ये ऑर्बिटल, 5p के 3 है, इन्हीं के साथ जोड़ रहा हूं मैं, 1 2 और 3। और d के कितने हैं? 3, इन्हीं के साथ जोड़ रहा हूं, 1 2 और 3। सब में एक एक बॉन्ड है, सबके साथ फ्लोरीन जुड़ा है। ठीक है। अब s का कितना है? 1, p के कितना पार्टिसिपेट करे? 3 और d के कितने करे? 3। अगर इन तीनों को साथ में लिखा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन निकल के आता है? sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अपने को यही तो प्रूव करना था कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे अपन निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से अपन निकाल सकते हैं।
फिर बात आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। मैंने कहा था कि 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करता है। तो साहब 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहाँ बने, हमें तो बताओ, हमें तो दिख ही नहीं रहा है कि 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपने कहाँ बनाए। यहाँ बनाए, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल आते ही कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका एग्जांपल अपन ने देख लिया IF7। अब मैं बात करता हूं इसकी स्ट्रक्चर की, ठीक है। स्ट्रक्चर का मैंने कहा था इसकी स्ट्रक्चर होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडियल। तो अपन बनाते हैं सेंट्रल मेटल कौन सा हो गया, I। अब जो F होगा, एक अबाउ द प्लेन, एक साइड वाइज एंड एक बिलो द प्लेन, ओके। और जो 4 होंगे वो इस प्रकार प्रेजेंट करेंगे, फ्लोरिंग। ठीक है, ये इस प्रकार से पेंटागोनल बाइपिरामिडियल स्ट्रक्चर होती है। इसमें ये होगा 90 डिग्री का बॉन्ड, ठीक है। ये कितने का हो गया, 90 डिग्री का बॉन्ड। और इनके बीच में कितने का होगा, ये 72 डिग्री का बॉन्ड होगा, ठीक है। ये हो गया IF7 के बारे में। अब मैं बात करता हूँ कि जो अपन ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, तो हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले अपन ने डेफिनेशन पढ़ी, सारे टाइप्स क्लियर किए, हर एक स्ट्रक्चर देखी, बॉन्ड एंगल देखा, सारे एग्जांपल्स देखे। तो जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है, ये थ्योरी बेसिकली डिपेंडेड है VBT थ्योरी पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे। वो थ्योरी क्या कहती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उसमें सिर्फ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट है, तो वो पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में जाकर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स में या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाते हैं, और उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक नए लिगेंड के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और यही थ्योरी इस अपन हाइब्रिडाइजेशन में देख सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन के सारे टाइप्स को देखा, वापस रिवाइज करते हैं शुरू से। जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन ये थी कि लगभग समान ऊर्जा के कक्षक और असमान ऊर्जा के कक्षक आपस में सम्मिलित होकर लगभग समान ऊर्जा के कक्षक बनाते हैं, संकृत कक्षक। और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। फिर इसके पार्ट्स को देखा, टाइप्स को देखा, तो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। इसमें स्ट्रक्चर्स को देखा, बॉन्ड एंगल्स को देखा, एग्जांपल्स को देखा, और सारा अपन ने डिराइव किया। एंड थैंक यू सो मच।